हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नबीहा और आप देख रहे हैं नबीहा किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हमने लिया एक पैन, उसमें हमने डाल दिया गोश्त। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। आप ज़्यादा ले लें कम ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आधा किलो गोश्त लेके इसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला है, ताकि गोश्त हमारा जो है ना गल जाए। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1 से 1.5 स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग करके रखी हुई हैं, तो वो ऐड करूँगी। उसको ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टमाटर मीडियम साइज़ की कटिंग करे हुए हैं मैंने। और अब मैं इसमें सारा मसाला ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने मसाले में ऐड किया 1 चम्मच रेड मिर्च, ये आधी चम्मच हल्दी, साबुत गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा धनिया और नमक मैंने हस्बे आपने जितना ऐड करना हो आप कर लें। मैंने तो 1 टीस्पून ऐड किया। और अब मैंने इसमें सारा मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक्कन इसका लगा के गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। 10 से 15 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा। ये देखें हमारा गोश्त गलना स्टार्ट हो गया। मैंने देगची में ही रखा है, आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं जल्दी गोश्त को गलाने के लिए। मेरा तो देगची में ही गल गया। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑयल का यूज़ किया है। इसमें मैं अब ऑयल ऐड करके इसको 1-2 मिनट के लिए भूनूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो इस गोश्त है ना वो अच्छे तरीके से हमारा भून जाए। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। फिर हम इसको ना इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त ऑयल के साथ अच्छे तरीके से फ्राई मतलब कि पक जाए। अब हम इसको ढक देंगे। ढकने के 5 से 6 मिनट बाद हम खोलेंगे। ये देखें हमारा वो ऑयल जो है वो गोश्त से सेपरेट हो गया, सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। तो हम अब इसको इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और ताकि हमारा गोश्त जो है ना अच्छे तरीके से। हमने अभी आलू भी ऐड करने हैं इसमें। आलू गोश्त हम बना रहे हैं, ये हमने ढक दिया। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के बाद खोलेंगे। ये देखिए अब हम खोलते हैं। ये देखिए मैंने खोला है, माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आलू गोश्त कैसा बना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। मैंने आधा किलो ही आलू लिए थे। ये मैंने गोल कटिंग की, आप लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं, लंबाई में कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने गोल कटिंग की है, आपको जिस तरीके से पसंद हो आप वैसे ऐड कर लें। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है, ताकि हमारे जो आलू है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। और जितना आपने शोरबा रखना हो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लें, कि आलू भी गल जाए और हमारा शोरबा भी नॉर्मल रहे। अब मैं इसको ढक दूँगी और मैं 5 से 6 मिनट बाद चेक करूँगी, तो हमारे आलू जो होंगे वो गल चुके होंगे। फिर हमारी हांडी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे और इसमें अब चम्मच चलाएंगे कि हमारे आलू गल गए हैं। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। हरा धनिया मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, वो मैंने ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें ऊपर डेकोरेट के लिए। और ये देखिए हमारी हांडी रेडी हो चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।